हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के बीएड के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हमारी जो है बीएड की क्लास 5th है और आज की क्लास में हम एक मुख्य टॉपिक जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं वो है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा दर्शन। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को आप सभी लोग जानते हैं कि वो भारतीय विचारक थे। तो उन्होंने शिक्षा दर्शन को लेके क्या कहा है, आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक ज़िले में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और ये एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, ये भारत देश के राष्ट्रपिता भी कहलाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों पर चर्चा करने वाले हैं। मतलब महात्मा गांधी के विचार शिक्षा को लेकर किस प्रकार के थे या उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा को महत्व दिया है, इन सब बातों पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। मतलब जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का, इन तीनों चीज़ों का जो विकास करती है वही उनके अनुसार एक अच्छी शिक्षा मानी जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, गांधी जी ने शिक्षा को 3R और 3H की संज्ञा दी है। मतलब यहाँ पर आपका 3R से मतलब है कि रीडिंग, राइटिंग और रिथमेटिक, यानी कि रीडिंग से पढ़ना, राइटिंग से लिखना और रिथमेटिक से अंकों का ज्ञान करना। इसी प्रकार 3H से मतलब है हैंड, हेड और हार्ट, यानी कि हाथ, सिर और हृदय। इन तीनों की शिक्षा आपकी जो है 3H और 3R के नाम से जानी जाती है। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करती हो। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी के विचार थे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके आगे कि और उन्होंने क्या क्या कहा है शिक्षा को लेकर। गांधी जी ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स, गांधी जी का मानना था कि ज्ञान सर्वोपरि नहीं होता, आचरण सर्वोपरि होता है। उनके अनुसार बालकों को या मनुष्य को ऐसे शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो अच्छे बुरे को समझकर नैतिकता का जो है ज्ञान प्राप्त करे। मतलब उनके अनुसार केवल ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं होती है, अच्छे बुरे को समझना भी शिक्षा ही कही जाती है। यहाँ पर एक परिभाषा और देख लेते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर शरीर, मन और आत्मा का जो संयोग कहा गया है उसी ही संयोग को गांधी जी ने सर्वोपरि माना है। अब शिक्षा की परिभाषा के बाद हम गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को किस रूप से स्पष्ट किया है। गांधी जी के अनुसार विभिन्न प्रकार के विकास जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास या फिर सांस्कृतिक विकास, जितने भी प्रकार के विकास हैं सभी के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक के शरीर का विकास हो सके। उनके अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शारीरिक विकास पर ही बल दिया है। दूसरा है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। गांधी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शिशु को माँ के दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। थर्ड है व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास। गांधी जी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास पर बल देते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य मनुष्य को समाज में प्रेम और मानव मात्र की सेवा करने से ही आत्मिक विकास संभव है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है। अगला है हमारा सांस्कृतिक विकास।
गांधी जी आत्मिक विकास के लिए संस्कृति के ज्ञान की आवश्यकता पर विशेष बल देते थे। उनके अनुसार शिक्षा दर्शन में संस्कृति की अहम भूमिका होती है। अगला है हमारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास। फ्रेंड्स, इस पर जो है गांधी जी ने विशेष बल दिया है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के माध्यम से बालक में सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अपरिग्रह और निर्भरता आदि के गुणों का विकास होना चाहिए। इसके बाद है हमारा व्यावसायिक विकास, आध्यात्मिक विकास और पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे हम पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम क्या है? बेसिक शिक्षा 1 से 8 तक, इसमें हस्तकला, उद्योग को प्रमुख स्थान, मातृभाषा, व्यवहारिक गणित, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण की शिक्षा पर बल देते थे। तो ये सारे जो विकास हैं, इसके अंतर्गत गांधी जी ने शिक्षा को अहम भूमिका बताते हुए स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास जरूरी होता है उसी प्रकार शिक्षा ज़रूरी है, जिस प्रकार मानसिक विकास ज़रूरी होता है तो उस प्रकार मानसिक शिक्षा ज़रूरी है। तो इसी प्रकार विभिन्न विकासों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं जरूरी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा है गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान में इनकी शिक्षा किस प्रकार से सर्वोपरि है या कितना माना गया है, ये हम देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारतीय समाज की समस्या का एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई स्वार्थवादी प्रवृत्ति और नैतिकता का ह्रास है। ऐसे में शिक्षा द्वारा नैतिकता को बढ़ावा दिए जाने से इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। गांधी जी का आरंभिक शिक्षा में मातृभाषा को महत्व देने का विचार भी प्रासंगिक है। इससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहेगी और नामांकन दर में भी वृद्धि होगी। साथ ही शिक्षा को हस्तशिल्प और कौशल से जोड़े जाने से बेरोजगारी और गरीबी की समस्या का समाधान भी होगा तथा भारत अपनी जनसंख्यीय लाभांश का लाभ भी उठा सकेगा। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स इसका मतलब बता देती हूँ कि गांधी जी ने कहा था कि वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ने से लोगों के पास काम या वो जो है बेरोजगार रहेंगे, इसलिए शिक्षा को हस्तशिल्प तथा कौशल से जोड़े जाने से बेरोजगारी तथा गरीबी की समस्या का समाधान होगा। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार आज न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि आज की आवश्यकता भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।